यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए। फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज में बेटा कोई डाउट है तो वो पूछिए आप लोग। 11.3 में 9, उससे पहले और कोई है तो और पूछे बेटा आप लोग। 11.123 में कोई डाउट्स? 11.3 का 9th क्वेश्चन डाउट आ रहा है, वो बता रहे हैं। और कोई डाउट है उससे पहले और पूछें आप। सर 7th क्वेश्चन 11.3 7th क्वेश्चन भी बताते हैं बेटा, 7th 9th दोनों बताते हैं। देखिए बेटा, 7 फिर 9। इलेवन 11.2 में कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको पहले पूछना है, नहीं तो मिसलेनियस करवाएंगे उसके बाद। तो पहले क्वेश्चन 7 डाउट आ रहा है, वो देखिए। सेवन देखें बेटा। 7 थे, प्लेन दे रखा है 2x + y - z = 5। रिकैप। एक बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म आपको बताई गई थी, फिर से बताते हैं। क्या था इंटरसेप्ट फॉर्म? कि एक लाइन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कट करेगी। मे बी जीरो, इंटरसेप्ट जीरो अगर किसी प्लेन के पैरेलल है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। जैसे एक प्लेन को एक कॉर्नर पे रखा जाए, एक प्लेन है उसकी लेंथ तो इनफिनाइट है, तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को नेचुरल 3 पॉइंट्स पर कट करेगी। अगर पैरेलल नहीं है तो 3 पॉइंट, पैरेलल है तो इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा। तो एक लाइन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो x एक्सिस को जहां पे कट करती है वो डिस्टेंस है स्मॉल a के इक्वल, मान लीजिए OA, OB स्मॉल b, OC स्मॉल c। इंटरसेप्ट है, जनरल नॉलेज, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे A0 0, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 B 0। यानी जहां पे y z कोऑर्डिनेट 0 है तो उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका नाम x इंटरसेप्ट है। ये y इंटरसेप्ट, ये 0 0 c। तो एक लाइन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी, तो इंटरसेप्ट्स आर a b c।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म इज, अगर आप 3 पॉइंट्स से प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं, वो हमें पता है ax माइनस ए बी वाई माइनस 0, 2 पॉइंट पुट कर देते थे। 6th क्वेश्चन था, 18th एग्जांपल था। तो फॉर्मेट इज x ओवर a y ओवर b z ओवर c इक्वल टू 1। याद रखने की टेक्निक x ओवर x इंटरसेप्ट, y ओवर y इंटरसेप्ट, z ओवर z इंटरसेप्ट इज 1। तो पहले आप इस फॉर्मेट में चेंज करो, इसमें इंटरसेप्ट ही बताने हैं। तो राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, ये तो 5 लिखा हुआ, कांस्टेंट 1 होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। हमें तो x ओवर समथिंग चाहिए, तो 2 लिखा हुआ है, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड, ताकि हम कंपेयर कर सकें विच ऑफ फॉर्म। बस आंसर। देयरफॉर x इंटरसेप्ट क्या आ गया 5/2, y इंटरसेप्ट क्या आ गया 5 और z इंटरसेप्ट क्या आ गया -5। आंसर। इसका सेकंड मेथड भी है, कल भी बताया गया था, फिर से बता रहे हैं बेटा, पूछे जो डाउट है। जब y z कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो x कोऑर्डिनेट है उसका नाम x इंटरसेप्ट है। तो 2x + y - z = 5 है, y z 0 रख दो, तो जो x कोऑर्डिनेट है उसका नाम x इंटरसेप्ट है। y z को 0 रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है 5/2, तो इसका नाम x इंटरसेप्ट है। बस आंसर। ये x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। कोई डाउट हो तो पूछे बेटा आप। पहले तो इस रिजल्ट में कोई डाउट है तो फिर से बताया जाएगा। 1 ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये फोर्थ, थर्ड नंबर फिर से बताते हैं। ये 2 लिखा हुआ है ऊपर, हमें 2 नहीं चाहिए। 2 कब खत्म होगा? 2 सब्ट्रैक्ट करने से तो नहीं होगा। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया। और पूछे बेटा डाउट? पूछना काफी आसान, केवल आपको स्टेप नंबर पूछेंगे तब बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बेटा डाउट है 9th नंबर, वो भी देखिए 9th। करते हैं एक्सप्लेन, अब कर रहे हैं बेटा इसको फिर, ठीक है? ये चीज कर लीजिए नोट। 9th क्वेश्चन बताते हैं बेटा। जब दो प्लेन का इंटरसेक्शन हो तो कैसे करेंगे? करिए नोट। दो प्लेन का इंटरसेक्शन है तो कैसे किया जाएगा? नाइन्थ क्वेश्चन देखें बेटा, सिंपल है बेटा, फिर से बताते हैं। रिजल्ट ये है, जनरल रिजल्ट। ये तो दो प्लेन्स हैं, काफी डिटेल में बताया गया था, भी एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। दो प्लेन ना भी हो, एनी टू कर्व्स है, ग्राफ से, ये तो प्लेन है। वैसे जनरल रिजल्ट बता रहे हैं, कोई भी दो ग्राफ से, भाई एक सर्कल है, एक स्ट्रेट लाइन है, इनके इंटरसेक्शन से कोई ग्राफ पास हो, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से कोई ग्राफ पास हो, सर्कल पास हो, कुछ भी, तो कोई भी दो ग्राफ से बेटा फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ग्राफ्स, कोई भी दो ग्राफ के इंटरसेक्शन से कोई ग्राफ पास हो, वो क्या होगा? फर्स्ट ग्राफ प्लस लैम्डा टाइम सेकंड ग्राफ। बस आंसर है।
चाहे दोनों प्लेन है, चाहे दोनों सर्कल है, चाहे दोनों स्ट्रेट लाइन है, चाहे एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ग्राफ प्लस लैम्डा टाइम सेकंड ग्राफ होगा, कोई भी दो। क्यों? जो इंटरसेक्शन से पास होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा। ये पुट करने पे तो जीरो आना ही है, क्योंकि इस पे भी है, इस पे भी है, तो लैम्डा टाइम करेंगे उस पे भी लाइक करेंगे। बस ये रूल है। रूल्स तो ध्यान रखे रहते हैं, ध्यान रखिए। फर्स्ट ग्राफ प्लस लैम्डा टाइम सेकंड ग्राफ। तो 9th क्वेश्चन ये है, 9th क्या लीजिए, चाहे 10th क्या लीजिए आप। 10th को भी कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे। कह रहा है वो ग्राफ बताइए, प्लेन बताइए, चाहे कोई भी ग्राफ हो जो दो के इंटरसेक्शन से पास होगा। तो रिक्वायर्ड ग्राफ क्या होगा? फर्स्ट ग्राफ 3x minus y plus 2z minus 4 plus lambda times second graph x plus y plus z minus 2 is 0. ये प्लेन 3 हो गया, प्लेन 1 था, प्लेन 2 था। प्लेन 3 का आंसर निकालना है, तो ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें लैम्डा नहीं पता। तो लैम्डा कैसे निकलेगा? 8.221 पर लाई कर रहे हैं, तो उसको पुट कर देंगे बस। तो x को 2, y को 2, z को 1, तो क्या आ जाएगा? 6 minus 2 plus 2 minus 4 plus lambda times 2 to 1, 2 to 1 minus 2 is 0. ये कैंसल, ये कैंसल। तो हमें तो लैम्डा का आंसर चाहिए। 6 minus 4 है, उधर जाके -2/3, तो -2/3 आ गया। फर्स्ट कोई डाउट, सेकंड कोई डाउट? तो देयरफॉर प्लेन 3 क्या आ जाएगा? तो पुट कर देंगे 3x minus y plus 2z minus 4 plus lambda, lambda है -2/3, x plus y plus z minus 2 is 0. Plus 3 से multiply 9x minus 3y plus 6z minus 12 minus 2x minus 2y minus 2z plus 4 is 0. x को इकट्ठा करेंगे बेटा, तो क्या आ गया? 7x minus 5y plus 4z minus 12 plus 4 minus 8, उधर जाके प्लस 8 आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलेंगे, अभी लिखते हैं। 1 2 3 कोई डाउट? और ये फोर्थ रिजल्ट में कोई डाउट? फोर्थ रिजल्ट है, इसमें कोई डाउट? नंबर पूछे बेटा, कोई डाउट है तो ये तो कार्टेशियन इक्वेशन आ गई बेटा। जनरल नॉलेज, अगर वेक्टर इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? बुक में कई रिजल्ट दिए हुए हैं, उनकी जरूरत नहीं है बेटा। वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? r डॉट तो लिखना ही है, बाकी जो बचा रह गया 8 डॉट के साथ क्या आएगा? 7i minus 5j plus 4, जो कोफिशिएंट है। कोई कंफ्यूजन? 1 2 3 4 5 नंबर बोले हैं बेटा आप? बेटा वो डाउट पूछे नहीं तो मिसलिनियस करवाएंगे। आपको कोई डाउट है पहले वो पूछे आप। डाउट पूछ लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो। एनी एग्जांपल और क्वेश्चन अप टू थर्ड एक्सरसाइज? डाउट पूछे नहीं बेटा, मिसलिनियस करवाएंगे फिर हम।
आपको कोई एग्जांपल या क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं। तो मिसलेनियस देखिए बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज में कोई एग्जांपल या क्वेश्चन आपको पूछना है तो बोलो। 1 2 3 एक्सरसाइज में कोई भी एग्जांपल या क्वेश्चन नहीं। देखिए बेटा, आज हमने आपको एक व्हाट्सएप भेजा है, उसमें अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट चैप्टर्स के नोट्स के साथ आपको ये जो जो डिलीट हुआ है वो आपको दे भी दिया जाएगा। 3D सीबीएसई साइट अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है क्या क्या डिलीट हो चुका है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या डिलीट हो गया। 2 लाइंस, 2 प्लेन्स के बीच के एंगल, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, ये डिलीट हो गया इस ईयर के लिए। तो हमने लिख भी दिया एग्जांपल कौन कौन से डिलीट हो गए। 9 10 22 जो ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंगली ये डिलीट हो गए। और बेटा आप YouTube के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, YouTube पे भी डिफरेंट लेक्चरर्स ने डाला हुआ है, टीचर्स ने डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है आप टाइप करेंगे भी डिलीटेड सिलेबस फॉर द ईयर 2020-21 तो उसमें काफी आ जाएंगे। एक बेटा 26 लिखना भूल गए थे, ये भी डिलीट हो चुका है। 11.2 के हमने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, 3 के करवाए हैं, पर इसमें आप क्वेश्चन 10 11 इसमें क्वेश्चन 12 13 ये डिलीट हो गए। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 ये डिलीट हो गए। ये लिख के दे भी दिया हमने आपको। तो बेटा मिसलेनियस करवा रहे हैं, कोई डाउट रह गया तो आप पूछ लीजिए बेटा। आपको कोई डाउट पूछना है तो पूछिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल क्वेश्चन, डाउट ना रहे बेटा। जैसे 3D में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो जो रिजल्ट्स बताए उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मिसलेनियस देखिए बेटा, फिर रब कर रहे हैं। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे आप, हमें फिर से ज्वाइन कीजिए।